सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आ गई तुम? बड़ी लेट हो गई आज। हाँ यार, क्या करें, ऑफिस में बहुत काम था। अच्छा लग रहा है नेल पेंट। तुम्हारे भी लगा दे? नहीं नहीं भाई, बहुत थक गई हूँ और पीठ में ना बहुत ज्यादा दर्द है मेरे। अरे तो हम दबा देते हैं ना। करिश्मा यार, कभी कभी ना तुम्हारी बातों से ना बहुत ज्यादा डर लगता है हमें। अच्छा चलो यार, फ्रेशन अप होके आती हूँ मैं। ओके अनु डार्लिंग, बहुत ज्यादा पी ली आज। इतनी पीनी नहीं चाहिए चल थी। चल मेरा संभल कर। मैं कमरा किधर है? इधर है आपका कमरा। मुझे मेरे कमरे तक ले जाओगे? करिश्मा, और इसे पहले भी लाया है ना? अरे हाँ, क्या बताए, पीने के बाद ना पापा को हर औरत में मम्मी नजर आती है। अब मम्मी तो सर चली गई, माफ करना पापा जी को। यार ये है कौन? अन्नू अग्रवाल। वैसे समाज सुधारिका है, लेकिन समाज को बिगाड़ने के सारे काम यही करे। चलना, चल के देखते हैं। यार तू पागल है? नहीं करिश्मा, नहीं, चल मेरे साथ। अरे यार अनु डार्लिंग, तुम्हें देखकर मुझे अपनी पत्नी रजनी की बहुत याद आती है। वही आंखें, वही बाल। अच्छा, हम तो आज तक कुंवारे हैं, सारा जीवन समाज सेवा में गुजार दिया। आपके ये हिसाब से शादी कर लें? आपकी सेवा करके हमको बहुत मजा आएगा। करिश्मा, तुम कमाल करती हो यार। अरे कमाल हम नहीं, तुम करती हो। अरे अच्छा खासा मैटनी शो चल रहा था, तुमने बीच में बुला दिया। करिश्मा शट अप, वो तुम्हारे पापा यार। तुम मजे ले रही हो उनके। हाँ तो अरे जैसे हमारे पापा है ना, रंगीले, उनके मजे लिए जाते हैं। अच्छा एक सेकेंड, तुम्हारे लिए। अच्छा, और खुद के लिए? अरे हमें अच्छा लगेगा तो हम भी पहन लेंगे। तुम बताओ तो कैसी लग रही है तुम पे? करिश्मा 10,000। करिश्मा तुम कमाल करती। मैं नहीं दे रही। अरे तो क्या हुआ, सिर्फ 10,000 का ही है ना। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए तो हम लाखों की ड्रेस ले लें। करिश्मा बट दिस इज टू मच। रखो इसे। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठाया? यार वो कल जाना है ना घर, मम्मी पापा से मिलने। सैलरी आई नहीं है, मंथ एंड में पैसे देने होते हैं। करिश्मा तुम्हें छोड़ के ना सब लोग मतलब ही है, सब लोग। ये रहो। तुम पागल हो गए, हम ही ले सकते। अरे रखो इसे, रखो। आई प्रॉमिस, सैलरी जैसे आएगी ना मैं पूरे पैसे लौटा। अच्छा, बड़ी आई सैलरी वाली। मैं ये लो पैसे। बेटी
तुमसे पैसे देने ही घर पे आती हो। वैसे भी आ जाया करो, ये घर तुम्हारा ही है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम वहीं रहो करिश्मा के घर में। बड़े लोगों के बीच में रहोगी तो बड़े लोगों के साथ पहचान भी बढ़ेगी। और हाँ, कोई स्मार्ट सा पैसे वाला लड़का देखकर शादी कर लेना बस। कोई जरूरत नहीं है मेरी तरह पूरी जिंदगी किसी गरीब आदमी के साथ पिसने की। हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, हम निकलते हैं। तुम्हारी ड्रेस तो बहुत महंगी लग रही है। करिश्मा का है क्या? आप दोनों तो मेरे खर्च उठा नहीं पाएंगे, उसी का ड्रेस है। और हाँ, आप दोनों ना हमारी चिंता छोड़ दीजिए। किससे शादी होगी, कैसे होगी, वो हम सब देख लेंगे। चलते हैं हम। बेटा, सॉरी माधुरी, मुझे लगा कि करिश्मा है। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी करिश्मा, मुझे लगा कि तुम हो। कोई बात नहीं मयूर डार्लिंग, तुमने माधुरी को करिश्मा समझ के गले लगाया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, माधुरी को माधुरी समझ के गले मत लगाना। करिश्मा, ये मास्क, ये सब क्या है? ये स्लीपिंग गैस है। हमने ना पापा के कमरे में जाके सारी की सारी छोड़ दी। अब पापा कल दोपहर तक सोते रहेंगे। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि पापा घर पे नहीं है। हाँ, तो अब सुला दिया ना उन्हें, समझो वो घर पर नहीं है, ताकि हम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके। करिश्मा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों? गलत क्या है इसमें? जब पापा अन्नू अग्रवाल को घर पे बुला सकते हैं, तो हम अपनी जान को अपने घर पे नहीं ला सकते? हम वो बगल वाले कमरे में जाके सो जाते हैं। तुम्हारा मन नहीं करता हमसे प्यार करने का? करता है ना, तभी तो आया हूँ मिलने। करिश्मा, करिश्मा तुम ठीक हो? करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा!
करिश्मा पानी पियो। करिश्मा 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 उठो करिश्मा। ये क्या है माधुरी, क्या हुआ करिश्मा को? मिर्गी के दौरे। करिश्मा को अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं। लेकिन हम तो पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। नहीं आए तो क्या हुआ, अब यही सच्चाई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। रात को पता नहीं एक अजीब सा सपना आया हमें। हमारे दरवाजे पर कोई मास्क पहनकर आदमी खड़ा था। उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहा। पापा सपने का क्या है, सपने तो आते ही रहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हम सोचे थे कि तुम्हारी शादी की बात चलाई जाए। अगर तुम्हें इतराज ना हो तो लड़का देखना शुरू करें। हमारी शादी? पापा हमें तो लगा था आपको अपनी रंगदरियां मनाने से फुर्सत ही नहीं है। करिश्मा तमीज से बात कर। आप नाश्ता कीजिए, हम आते हैं। करिश्मा क्या करूं इस लड़की का? अंकल आप नाश्ता कीजिए। बेटा हमारा एक दोस्त है लोकेश, हम दोनों ने बात की है कि रोहन और करिश्मा की शादी तय कर दें। करिश्मा रोहन को बचपन से जानती है, अच्छा लड़का है और किसी काम से वो यहाँ आ भी रहा है। हम सोचे थे कि वो उसे यहीं रोक दे, पैसे वाला है, खानदानी है, अगर दोनों की शादी हो जाए तो। लेकिन करिश्मा मेरी बात तो मानेगी नहीं, तुम बात करके देखो। हाँ अंकल ठीक है, मैं करिश्मा से बात करती हूँ। माधुरी यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करिश्मा को क्या हो गया है। कि करिश्मा ने आज तक मुझसे मिर्गी के दौरे वाली बात छुपाई की। आज सुबह भी जब मैंने उसे फोन करके उससे बात करने की कोशिश की तो उसने बीच में बात काट दी। हम तुमसे करिश्मा की कोई भी बात क्यों करेंगे? तुम्हें जो पूछना है उससे पूछ लो ना। उसने तुमसे क्या क्या छिपाया है वही बता सकती है, हम नहीं बता सकते। अरे अंकल मैं होटल में रुक जाता। एक सेकेंड, होटल में क्यों रुकोगे? याद है ना बचपन में कितनी बार हमारे घर में रुका करते थे। हाँ हाँ बेटा तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगे। और सुनो, जब तुम जमीन देखने जाओ ना तो मेरी गाड़ी ले जाना। ओके। अच्छा बेटा मुझे जरूरी काम से निकलना है, तुम लोग एंजॉय करो। अरे आ गई, बड़ी देर लगा। जी अंकल। माधुरी, ये है मेरा फ्रेंड रोहन, इसके बारे में हमने बताया था ना तुम्हें? हाँ आई थिंक। और रोहन ये है माधुरी, हमारी बहुत अच्छी सहेली है, यही हमारे घर में रहती है हमारे साथ। हाय रोहन, नाइस टू मीट यू। हाय। ओह वाओ, माधुरी करिश्मा, तुम दोनों का बड़ा ही फिल्मी नेम है। अच्छा आप दोनों बातें करो, हमें थोड़ा सा काम। I'll see you. बाय। क्या हो गया इसे?
20 बार कॉल कर चुका हूँ, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? कहाँ ले जा रही हो हमें? हमारे लिए एक सरप्राइज है। गिराना मत हमें। ओके। बस यही रहना। अरे यार पट्टी खोलो ना हमारी। खोल रही हूँ बाबा। करिश्मा, करिश्मा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज मैरी मी, आई लव यू सो मच। माधुरी, तुम भी इन सब लोगों के साथ मिल गई? और पापा, आपने कहा ना रोहन को ये सब करने के लिए? बेटा नाराज क्यों हो रही हो? हम तो बहुत खुश हैं। अरे बचपन से जानती हो तुम इसे। पापा, हमको ना रोहन पर नहीं आप पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपने उसे कहा ये सब कुछ करने के लिए। और रोहन तुम प्लीज खड़े हो जाओ तुम। और ये जो अंगूठी है ना, अपने पास रखो, किसी और को देना। हाँ, हम नहीं कर सकते तुमसे शादी वादी। दोस्त हो, दोस्त बनकर रहो, समझे? करिश्मा, डोंट वरी बेटा, मान जाएंगे। मयूर, हमें तो पता भी नहीं कि हमारा फोन कहाँ था। और एक बात बताओ, हम तुम्हें क्यों इग्नोर मारेंगे? हाँ, अच्छा 20 बार कॉल किया था हमने तुम्हें, लेकिन तुमसे तुम्हारे मिर्गी के दौरे के बारे में क्या बात कर ली हमने? तुम हमसे बात ही नहीं कर रही हो। देखो मयूर, तुम बकवास मत करो हमारे साथ। बकवास नहीं कर रहे हम। अच्छा ठीक है, तुम बाहर आ जाओ, हम मिलकर बात करते हैं। अरे नहीं, हम आज बाहर नहीं आ सकते। तो ठीक है, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। घर पे रोहन आया हुआ है, तुम मत आना। रोहन? कौन रोहन? मयूर, कहा ना हम तुमसे बाद में बात करते हैं, मिलके सब बताते हैं, ठीक है? अभी थोड़ा टाइम दो हमें। चलो बाय। चल, तुम आ गए। मयूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब तुमने तो बुलाया था मुझे। हमने कब बुलाया तुम्हें? हमने से नहीं बुलाया। सब समझ में आ रहा है मुझे, सब समझ गया हूं मैं कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। क्योंकि तुम यहाँ किसी और के इश्क में डूबी हुई हो, इसलिए ना। नहीं मयूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम इस हाल में क्या क्या तुमने मेरी बेटी के साथ? अंकल, जबरदस्ती कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ है। करिश्मा ने अपने रूम में मुझे बुलाया और उसके बाद यहीं सोने को कहा, तो मैं मना नहीं कर पाया।
पापा ये झूठ कह रहा है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हमने इसे नहीं बुलाया। अंकल, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। ये सही नहीं किया। तुम्हें मयूर को धोखा नहीं देना चाहिए था। तुमने मुझे कमरे के बाहर जाने को कहा और फिर रोहन को मैसेज करके यहाँ बुलाया। माधुरी, रोहन स्मार्ट है ना? हाँ। कल उसने हमें प्रपोज किया था, आज उसे टेस्ट कर लेते हैं। मैसेज कर रहे हैं उसे, रूम में बुला रहे हैं अपने। करिश्मा, अगर मयूर को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? अरे यार कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मयूर तो हमारा टाइम पास है ना। अच्छा एक काम करो, तुम दूसरे रूम में जाओ ना, रोहन जरूर आएगा। ये देखो, तुमने मुझे मैसेज किया था। मैं कुछ याद नहीं आ रहा है, हमें कुछ भी याद नहीं है। मैं कुछ याद आए या नहीं आए, लेकिन हमें सब समझ में आ गया। आज के बाद भूल जाना कि हमने कभी प्यार किया था। मयूर मयूर मयूर, करिश्मा, करिश्मा, पैर में पैर में ला, ला, जल्दी दवाई दो। करिश्मा, करिश्मा बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। करिश्मा, सब ठीक हो जाएगा। यार माधुरी देखो ना क्या हो रहा है हमारे साथ। हम कब से मयूर को कॉल करें, वो हमारा कॉल ही नहीं उठा रहा है। और देखो क्या मैसेज किया उसने, ब्रेकअप कर रहा है वो हमारे साथ। करिश्मा, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम खुद जिम्मेदार हो उसकी। हम कैसे जिम्मेदार हैं? हमने तो कुछ किया ही नहीं और हमें कुछ याद ही नहीं है। अच्छा, तो हम झूठ बोल रहे हैं? करिश्मा, रोहन तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, तो उसी से कर लो ना। अरे भूल जाओ मयूर को। नहीं, हम आज नहीं तो कल मयूर को जरूर मना लेंगे। और रही बात रोहन की, हम उससे शादी नहीं कर सकते, हम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। करिश्मा, पापा ये सब क्या है? अपनी दूसरी शादी कर ली और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते? तुमने तो जिद की थी कि अन्नू से शादी कर लो, अब तुम कह रहे हो कैसे कर सकते? हमने ऐसा कब कहा, और हम ऐसा क्यों कहेंगे? पापा हम कभी भी नहीं चाहते थे कि आप दूसरी शादी करें, और भी इनसे। करिश्मा, तुम याद करने की कोशिश करो, तुमने मेरे सामने ये बात कही थी, ठीक उसी दिन जिस दिन मैं यहाँ आया था। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। माधुरी, तुम हमेशा हमारे साथ रहती हो ना, बताओ इन्हें कि हमने ऐसा कभी भी कुछ नहीं कहा है। बस करो करिश्मा, क्या होता जा रहा है तुम्हें? तुम्हें याद नहीं उस रात अंकल को तुमने खुद कन्विंस किया था शादी के लिए, और तुम भूल गई हो? पापा, जिंदगी ना अकेले नहीं काटी जाती, और हम जानते हैं कि आप अनु आंटी को बहुत पसंद करते हैं। शादी क्यों नहीं कर लेते उनसे? बेटा, इस उम्र में शादी करूंगा ना तो लोग क्या कहेंगे, और फिर मैं तो ये चाहता हूँ कि पापा, आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और लोग क्या कहेंगे क्या नहीं उस बारे में मत सोचिए। पापा, हम चाहते हैं कि हमारी शादी से पहले ना आप शादी कर लीजिए। ज्ञान अंकल, करिश्मा सही कह रही है। क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें तो कुछ याद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पागल होते जा रहे हैं। करिश्मा, हमारे साथ आओ।
सब ठीक हो जाएगा। ओके? मयूर, मयूर प्लीज हमसे एक बार मिलो। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। प्लीज एक बार मिलो हमसे, प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल दिन में मिलता हूँ, लेकिन आखिरी बार। उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। माधुरी, ये क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? करिश्मा, अब ज्ञान अंकल की शादी हो चुकी है और अनु आंटी तुम्हारी माँ बनकर यहाँ पे आ गई है। तो मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम हमारे साथ रहोगी। और वैसे भी तुम ही तो हो माधुरी, जिस पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और देखा ना तुमने, घर पे सब हमें पागल समझते हैं। नहीं, हम तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, तुम कहीं नहीं जाओगी। करिश्मा देखो, तुम्हारी और मेरी जिंदगी में ये वक्त तो आना ही है ना जब तुम्हें और हमें अलग होना पड़ेगा। हमने ज्ञान अंकल से बात कर ली है, वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ओके? बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, पूरी अच्छी सी नींद लेना। ओके? और सब ठीक हो जाएगा। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। बाय। विश्वास ही एक ऐसी शक्ति है जिसके रहते इंसान अपनी जिंदगी में जो भी चाहे वो प्राप्त कर सकता है। हारा हुआ इंसान भी अगर विश्वास की डोर ना छोड़े तो वो अंत तक हर लड़ाई जीत सकता है। लेकिन अगर किसी का विश्वास आत्मविश्वास को ध्वस्त कर दिया जाए तो वो इंसान हाड़ मांस का पुतला बन जाएगा और उसके अंदर से निर्णय लेने की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। घर का हर सदस्य करिश्मा से जो कुछ भी कह रहा था वो उस पर विश्वास कर रही थी। क्या वो सच था? क्या करिश्मा ने रोहन को अपने आप अपनी मर्जी से अपने कमरे में बुलाया था? क्या वो खुद जिद करके अपने पिता ज्ञान श्रीवास्तव को अनु अग्रवाल से शादी करने के लिए कहा था? क्या सच था, क्या झूठ था? करिश्मा ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो सब कुछ भूल गई थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। क्या सच में करिश्मा सब कुछ भूलने लगी थी या फिर जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना था? आइए देखते हैं। मयूर, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है। हम मानते हैं कि हमने शायद कोई गलती की है। हम मानते हैं कि तुमने हमें उस दिन रोहन के साथ बिस्तर पे देखा था और हो सकता है हमने शायद कुछ गलत भी किया हो। लेकिन हमारा यकीन मानो मयूर, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सिर्फ तुमसे। हम रोहन के साथ शादी नहीं कर सकते, हम उसके साथ खुश नहीं रह सकते। मयूर प्लीज, प्लीज मयूर, आई लव यू। तुम्हें जो कांड करना था तुमने कर दिया। वन सेकेंड। ये वो सारे गिफ्ट्स हैं जो तुमने मुझे दिए थे, लेकर जाओ इन सबको। आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग। लेकिन मयूर, मयूर, मयूर मेरी बात समझे। अरे करिश्मा, आओ बेटा। अरे आओ करिश्मा, देखो पंडित जी आए हैं। तुम्हारी और रोहन की शादी 2 महीने बाद की तय हुई है।
करिश्मा, क्या पागलपन है? ये क्या कर रही हो करिश्मा? हम बता रहे, वहीं रुक जाओ सबके सब। हम बता रहे अगर किसी ने हमारे साथ जबरदस्ती की ना तो हम अपना भी गला काट देंगे और आप सबका भी गला काट देंगे। करिश्मा, अरे पंडित जी, पंडित। बस करिश्मा, मैं तुम पर और दबाव डालकर तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊंगा और तुम प्लीज ये चाकू फेंक दो, प्लीज फेंक दो। करिश्मा, मयूर तुम कैसे हो? तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? हम भी ठीक हैं। इनवाइट करने आया हूँ तुम्हें, मेरी शादी है। माधुरी से शादी? हाँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त माधुरी। क्या हुआ, जलन हो रही है? जो तुमने तुम्हारे बचपन के दोस्त रोहन के साथ में कांड किया ना, तो मुझे भी बहुत जलन हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तो थोड़ी बहुत जलन तो तुम्हें भी होनी चाहिए ना? मयूर तुम ये सही नहीं कर रहे हो। अब सही है या गलत वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम शादी में जरूर आना। मयूर ज्ञान, अब क्या करेंगे? तुमने तो प्लान बनाया था। 3 महीने हो गए, रोहन भी चला गया है और अभी करिश्मा कब तक घर में रहेगी? प्लान मेरा नहीं था, माधुरी का था। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि किसी भी हाल में रोहन और करिश्मा की शादी हो जाए। माधुरी ने दावा किया था कि वो करिश्मा को कन्विंस कर लेगी रोहन से शादी करने के लिए। बस जो जो वो कहती गई मैं करता गया। अब तो रोहन भी चला गया, करिश्मा का क्या हाल हो गया। हेलो, हाय करिश्मा। शादी मुबारक हो मेरी बहन। थैंक यू, थैंक यू। मयूर आया था हमें कार्ड देने। खुश है हम तुम दोनों के लिए। अच्छा लगता अगर तुम भी आती। हाँ यार, शादी की शॉपिंग में इतना ज्यादा बिजी हूँ ना मैं। मिलने तो आ जाओ। बचपन की सहेली हो, हमें पराया बना दिया। अच्छा ठीक है, इतना इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। आ रही हूँ मिलने आज। बाय। तुम्हें मिलने जाना जरूरी है क्या? मन तो कह रहा है कि मिलना चाहिए करिश्मा से। तो फिर जाना चाहिए। ये अच्छी पिक्चर है ना ये वाली हमारी। हाँ अच्छी। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अब हम भी अच्छे हैं। तुम्हारे लिए बहुत खुश है। एक बात पूछो तुमसे, सच बताओगी? आप पूछो ना। तुम और मयूर, तुम्हारी शादी? नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो खुश है तुम्हारे लिए, लेकिन ये सब हुआ कैसे? करिश्मा, जो भी तुमने मयूर के साथ किया ना, मयूर उसके बाद बहुत ज्यादा टूट गया था। करिश्मा को छोड़ दिया है हमने, लेकिन हम कभी उसे माफ नहीं कर पाएंगे। अब तो करिश्मा भी रोहन से शादी कर लेगी शायद, और आई थिंक अब तुम्हें भी किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, कर लूंगा मैं शादी,
और करिश्मा की शादी से पहले करूंगा। मयूर, तुम्हारा ये दुख ना नहीं देखा जाता हमसे। अगर हम करिश्मा की जगह होते ना तो तुम्हें कभी धोखा नहीं देते, फूट के प्यार करते। हमने तो बस जज्बात में आके शादी की बात कर ली थी। मयूर ने तो हमें शादी के लिए प्रपोज कर दिया और करिश्मा ऑनेस्टली हम मयूर को मना नहीं कर पाए। हाँ, जज्बात में आकर अक्सर लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैंने पहले ही कहा था कि करिश्मा से मिलने मत जाओ। कभी कभी अपने अंदर जल रही आग को बुझाने के लिए किसी की आहुति देनी जरूरी होती। हमने अपनी दोस्त माधुरी की आहुति दी, और वैसे भी जो उसने किया उसकी यही सजा मिलनी चाहिए थी। क्या किया था माधुरी ने तुम्हारे साथ? करिश्मा, तुम मजाक कर रही हो ना? करिश्मा, करिश्मा, चिल्लाओ मत, घर पे कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। और वैसे भी हमने पापा की सारी बात सुन ली। हम जानते हैं कि तुम सबने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रची। अरे तुमने हमें यकीन दिला दिया कि हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता, है ना? हम बता रहे माधुरी, हमें सब कुछ सच बताओ, वरना हम गोली चला देंगे। करिश्मा, करिश्मा, गोली मत चलाना प्लीज, प्लीज, प्लीज। बताओ उस दिन रोहन हमारे बिस्तर पे कैसे आया? हम बता रहे हैं। बताओ। हमने रोहन की सारी बातें सुन ली थी। डैड, अब मैं क्या करूं? आपने तो कहा था करिश्मा शादी के लिए मान जाएगी, पर आपकी नजर तो अब ज्ञान अंकल की प्रॉपर्टी पे। कोई नया प्लान बनाता हूँ जिससे शायद करिश्मा शादी के लिए मान जाए। ओके। हमने तुम्हारे फोन से रोहन को मैसेज किया था। तुम्हें जूस पिलाने के बाद ज्ञान अंकल और रोहन को हमने अपने हर प्लान में शामिल किया था। लो ना, तुमने पिया? हाँ, पी लिया मैंने, तुम पी लो। पी लिया। गुड गुड। सोते हैं हम। और रोहन तुम्हारे पास आके लेट गया था और हमने मयूर को खुद फोन करके यहाँ पे बुलाया और ऐसी स्थिति बनाई कि उसको लगे कि तुम उसे इग्नोर कर रही हो और रोहन के करीब जा रही हो। करिश्मा, ज्ञान अंकल चाहते थे कि तुम्हारी शादी रोहन से हो जाए ताकि अंकल और अनु आंटी की शादी हो पाए, और उसके बाद हम सब ने मिलके। हम अन्नू से शादी करना चाहते हैं, लेकिन करिश्मा हमें अन्नू से शादी करने नहीं देगी। और वो रोहन से शादी नहीं करेगी अंकल। मयूर के प्यार में पागल जो है वो। हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मयूर खुद करिश्मा को छोड़ दे।
हमारे पास एक प्लान है। उसके लिए रोहन को करिश्मा के बिस्तर पे लेटना होगा। अब बाकी हम संभालेंगे। और हाँ, अब हमें करिश्मा के दिमाग से खेलना होगा। और उसके बाद वही हुआ, हम लोग तुम्हें झुठलाते रहे, यकीन दिलाते रहे कि तुम ही ने रोहन को फोन करके बुलाया था और ज्ञान अंकल और अनु आंटी को शादी के लिए कन्विंस किया था। लेकिन करिश्मा, तुमने ऐसा कभी किया ही नहीं था। हम बेवफा नहीं थे, लेकिन तुमने हमें बेवफा साबित कर दिया। तुमने इतना भरोसा किया था हमने माधुरी, इतना भरोसा, और तुमने हमारे खिलाफ साजिश रची। करिश्मा, मयूर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन अब वो तुम्हारा भी नहीं होगा। करिश्मा, करिश्मा, तुम क्या कर रही हो? करिश्मा नहीं, करिश्मा, गन तो नकली थी, लेकिन अब इस तकिया से हम तुम्हारी सांसें रोकेंगे। करिश्मा, तुम्हें क्या लगता था करिश्मा, तुम माधुरी की हत्या कर दोगे, उसकी बॉडी को पंखे से लटका दोगे और हम ये समझेंगे कि माधुरी ने आत्महत्या कर ली? लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब पता चल गया है। माधुरी ने जो भी किया, लेकिन तुमने एक इंसान की हत्या की। तुम्हें सब करते हुए थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ? कैसा दर्द? ना दर्द हमें पहले ही मिल चुका है, हमें कोई दर्द नहीं होता। एक काम करो, माधुरी के पिता को थाने बुलाओ। चलो, लेके चलो इसको। चलिए। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। माधुरी ने करिश्मा के साथ कुछ ऐसा ही किया, लेकिन जिस तरीके से उसने किया वो बहुत ही क्रूर था। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो हमें खुद पर से नियंत्रण कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति पर उसके जज्बात हावी हो जाते हैं तो वो इंसान सोचने और समझने की शक्ति खो देता है और फिर बहुत बड़े अपराध को वो अंजाम दे देता है। अक्सर परिवार में जितने भी अपराध होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। इसलिए आप अपने जज्बात पर काबू रखें। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा हो तो आप चुपचाप उसे ना सहे, बल्कि कानून की मदद लें, लेकिन कभी भी अपराध के दलदल में ना उतरे, क्योंकि अगर एक बार आप पर अपराधी होने का कलंक लग जाए तो वो आसानी से नहीं धुलता। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। क्राइम से बचना हो तो अलर्ट रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।